बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है सुस्पिरो और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है ट्रावियाटा। ये इनकी 2024 की रिलीज है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रिव्यू के स्टार्ट में आप लोगों को बताता चलूँ, 2024 की जितनी भी रिलीजेस अभी तक मैंने ट्राई की हैं उनमें बहुत सारी हैं। उनमें अभी तक की ये मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेग्रेंस रही है। एडवांस में आप लोगों को बताता चलूं, इसकी खुशबू क्या कमाल की खुशबू है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। सुस्पिरो का टिपिकल बॉक्स है, लेकिन इसकी जो बेस है वो रेड है। मोस्टली सुस्पिरो के जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, लेट मी शो यू द बॉक्स, उनके इस तरह बेस जो होती है वो वाइट होती है, लेकिन इसकी बेस रेड है। ठीक है, और ये इसका बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर इसके बॉक्स के ऊपर, ये हार्ड बॉक्स है काफ़ी, इसके ऊपर सुस्पिरो लिखा हुआ है। ये सुस्पिरो का साइन है जो कि शाइनी सा है इस बॉक्स के ऊपर। ये साइड खाली ये एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि इसको आपस में जोड़ता है। ठीक है, अदरवाइज इसमें खामी है बहुत बड़ी जो कि मुझे 1% नहीं पसंद इस पैकिंग की, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। ये स्टिकर है जो कि इसको जोड़ता है और इस स्टिकर को यहाँ से आप उतार सकते हैं। ठीक है, इस साइड पे स्टिकर, इस साइड पे स्टिकर, बैक पे कुछ भी नहीं है, जस्ट एक लोगो है और वही, और ये इसकी बेस है। और बेस के फ्रंट पे आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है ट्रावियाटा। 100 ml उद परफॉर्म 3.4 फीट आउंसेस। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, और बैक पे भी कुछ नहीं, और बॉटम पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह है और बैच कोड है जो कि बेसिकली इसके, ये आप देख सकते हैं, बॉटल के नीचे भी होगा। ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। मुझे इस प्रेजेंटेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे इस प्रेजेंटेशन से है, मैंने इस ब्रांड की जब भी कोई भी बॉटल खोली है, जब भी कोई भी पैक खोला है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगी है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ये जो डिवाइडर है, यही कोई बहुत ज़्यादा पक्का नहीं है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पक्का नहीं है, आप इसको बड़े आराम से खोल सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो बॉटल है वो बिल्कुल स्नग फिट नहीं पड़ी होती। मैं आपको उठा के दिखाता भी हूँ। ये इसकी पैकिंग होगी, ठीक है, ये इसका बॉक्स हो गया, हार्ड किस्म का बॉक्स है, वो मसला नहीं है, बॉक्स का मसला बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज़ का मसला है वो ये है, ये बॉटल इसके अंदर बिल्कुल स्नग फिट नहीं पड़ी होती। और जब भी आप इस बॉक्स को खोलेंगे, ये बॉटल यहाँ पे आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ये या यूं पड़ी हुई मिलेगी या ये आधी यूं पड़ी हुई मिलेगी। मतलब ये गिरने का बहुत बड़ा जो है ना वो खदशा होता है। तो ये इस ब्रांड की तमाम बॉक्सेस भी इस तरह के हैं और मुझे ये चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा बुरी लगी। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसको जब भी आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो इसको ज़रा कहीं पे कारपेट शारपेट पे बैठ के या बेड पे बैठ के आप इसको अनबॉक्स करिएगा, क्योंकि ये बॉटल इसके अंदर से मस्ट गिरेगी इस ब्रांड की। मुझे ये इस ब्रांड की ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। ठीक है, पैकिंग इतनी आप ज़बरदस्त बना रहे हैं, बाहर से अंदर से इतनी प्यारी बॉटल्स बना रहे हैं, उसको सिक्योरिटी भी उसकी आप देखें ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे, खैर नीचे कारपेट है, मैं यहाँ पे खड़े खड़े इसको ओपन करूंगा तो फॉर श्योर ये बॉटल गिरेगी। मैंने इसीलिए इस बॉटल को यहाँ पे रख दी थी। थोड़ा सा ब्रांड के बारे में भी बताता हूँ। ये रही इसकी बॉटल, क्या कमाल की रेड वेलवेटी बॉटल है। इसके ऊपर वेलवेट है, लेकिन उसके अंदर से जूस आप लोग देख सकते हैं, जूस फिर भी समहाउ नज़र आता है। ये फ्रंट पे सुस्पेरो का एक, इस पूरी बॉटल के ऊपर ना ये गोल्डन प्लेट लगी हुई है। एक फ्रंट में सिर्फ एक ही लगी और उसके ऊपर सुस्पेरो लिखा हुआ है और ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है ट्रावियाटा। और ये सुस्पेरो का कैप हो गया, इसके ऊपर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुस्पेरो लिखा हुआ भी है, सुस्पेरो का लोगो हो गया बॉटम इसका। और ये वो बैच कोड है जो कि इसके बॉक्स के नीचे भी लिखा हुआ था। एक और चीज़, इनकी बॉटल्स जो हैं वो ऊपर से चौड़ी हैं जर्जॉफ की तरह। इनकी बॉटल ऊपर से चौड़ी हैं, नीचे से ये पतली हैं, जिसकी वजह से ये गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आप देखें ये यहाँ पे पड़े हुए हैं तो ये कितने इजीली जो है ना आप इसको हिला जुला सकते हैं। बहरहाल ये सुस्पेरो ब्रांड है और ये है जी जर्जॉफ ब्रांड। जर्जॉफ आप देख सकते हैं, मुझे ये कोई सिस्टर कंपनीज लगती हैं, जिस तरह मंसेरा और मोन्टाल आपस में कोई सिस्टर कंपनीज हैं, तो मुझे ये बेसिकली ये जो है ना जर्जॉफ और सुस्पेरो ये सिस्टर कंपनीज लगती हैं। और उसका रीज़न ये है कि इनमें कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं जिनकी खुशबू से मिल रहा है, लाइक अरबा पूरा जर्जॉफ में भी आता है, अरबा पूरा
आपके सुस्पेरो में भी आता है। मुझे इनकी कोई फैमिली हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं पता, वो आप लोग खुद अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसको गूगल कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। बहरहाल मुझे ऐसा फील होता है कि ये सिस्टर कंपनीज हैं आपस में, सुस्पेरो और सुस्पेरो की बहुत बहुत कमाल की फ्रेगरेंसेज हैं एंड यू कैन नेम दम। मैंने इनको जब भी ट्राई किया ना, इन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। उसमें आपकी हो गई पास्टिकियो हो गई, उसके बाद आपकी वाइब्रेटो हो गई, उसके बाद आपकी बासो हो गई, उसके बाद इरबा पूरा हो गई, इरबा लेदर, ये बहुत सारी हैं, बहुत सारी इसकी फ्रेगरेंसेज हैं। और मजे की बात, एक चीज मैं आप लोगों को अगेन बताता चलूं, ये फ्रेगरेंस इन सब मैंने अभी तक सुस्पेरो की जितनी भी फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल की हैं, ये उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगी। अब आप कहेंगे यार वाइब्रेटो को भी पीछे छोड़ दिया इसने, इरबा प्यूरा को भी पीछे छोड़ दिया इसने, बैसो को भी पीछे छोड़ दिया इसने, पास्टिकियो को भी पीछे छोड़ दिया। यस, इसने इन सब फ्रेगरेंसेज को पीछे छोड़ दिया। मुझे ये फ्रेगरेंस इतनी ज्यादा पसंद आई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, मजे की बात है भी, ये 2024 की रिलीज है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी रिसेंट रिलीज। और अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी रिसेंट मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंसेज में से टॉप 5 के अंदर इंक्लूड होगी है तो गलत नहीं होगा। मैं इसकी जो तारीफें करने जा रहा हूँ बेहिसाब किस्म की करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस ब्रांड को मुझे वैसे ये ब्रांड भी बड़ा पसंद था, लेकिन इसने जब ये फ्रेग्रेंस निकाली है तो भाई दिल जीत लिया इसने। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो परफ्यूमर है वो क्रिस्टियान प्रोवेंजानो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं बहरहाल उसको क्रॉस चेक भी कर लूंगा, आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में क्रिस्टियान प्रोवेंजानो है। क्रिस्टियान प्रोवेंजानो इसका अपना ब्रांड भी है। बहरहाल ये क्रिस्टियान प्रोवेंजानो ने इसको डिजाइन किया है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, लवेंडर के फूल की खुशबू देखें, लवेंडर बेस्ड पाउडर जो होते हैं ना उनकी खुशबू डिफरेंट होती है, लेकिन जो लवेंडर का ओरिजिनल फूल होता है ना उसकी खुशबू लिटरली खट्टी एंड बर्न्ट मैच स्टिक की तरह की एक मिक्स्ड सी खुशबू आती है। आई रिपीट, बर्न्ट मैच स्टिक प्लस खट्टी सी फ्लोरल खुशबू आती है जो कि लेवेंडर की अपनी होती है। क्योंकि मेरे भाई ने एक दफ़ा लेवेंडर लगाया था घर में, तो मुझे उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने भाई से पूछा ये कौन सा फूल है, एंड ही सेड कि ये लेवेंडर है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार, जो हम परफ्यूम्स के अंदर या हम टैल्कम पाउडर्स के अंदर लेवेंडर देखते हैं वो तो डिफरेंट कैटेगरी का होता है, ये तो डिफरेंट कैटेगरी का। तो यस, जो ओरिजिनल लेवेंडर के फूल की खुशबू होती है वो थोड़ी सी खट्टी बर्न्ट मैच स्टिक की तरह की होती है, बर्न्ट मैच स्टिक की तरह खट्टी सी। तो इसके स्टार्ट में एग्जैक्टली वो लेवेंडर की खुशबू आती है और थोड़ी देर के बाद उस लेवेंडर के साथ स्वीट सिनेमन अटैच हो जाता है। सिनेमन की एक स्वीट सी खुशबू उसके साथ अटैच हो जाती है। एंड वो जो सिनेमन और लेवेंडर का एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब आप देखें, लेवेंडर खट्टा प्लस बर्न्ट मैच स्टिक की तरह एक स्पाइसी सी खुशबू बनती है, समाव थोड़ी सी खट्टी बनती है। और सिनेमन पाउडर की जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी बिल्कुल वार्म स्पाइसी साइड पे और वुडी साइड पे जाती है। तो यहाँ पर आकर इसका स्ट्रक्चर वुडी, फ्लोरल एंड थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, जो कि इसको एक अलग लेवल पर ले जाता है। मैंने अभी तक आप लोगों के लिए जितने भी रिव्यूज़ बनाए हैं, 1100-1200 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी आप लोगों के रिव्यूज़ बनाए हैं उनमें इस तरह की खुशबू अभी तक मैंने कोई नहीं ट्राई की भाई, मैंने कोई नहीं ट्राई की। एंड इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी डिफरेंट और कितनी कमाल की खुशबू है। ठीक है, सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज के अंदर लिटरली ऐसे फील होता है जैसे आप संदल की जो लकड़ी होती है, सैंडलवुड होती है, वो बहुत ही उसकी जब आप खुशबू करेंगे उसकी वाइट स्वीट वुडी येट हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू होती है। और अगर आप सैंडलवुड की जो लकड़ी होती है उसको हल्की सी आग लगाएं तो उसके अंदर से जो एक स्मोकी स्वीट वुडी येट एक बर्न्ट वुड की तरह की जो खुशबू आती है वो इसके ड्राई डाउन में आती है। एंड मैन, जब ये यहाँ पर पहुंचती है ना तो भाई मैं कहता हूँ बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज इसके ऊपर कुर्बान, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज इसके ऊपर कुर्बान। आई रिपीट, मतलब ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है ड्राई डाउन के अंदर। मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं ताहिर तारड़ भाई, उनको ये फ्रेग्रेंस मैंने चेक कराई थी और उन्होंने कहा था अदील भाई, मैंने उनको बहरहाल चेक कराने से पहले तारीफ नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि जी एक फ्रेग्रेंस की बारे में आपकी राय लेना चाहता हूँ। तो ये फ्रेग्रेंस मैंने उनको चेक कराई एंड हिज ओपिनियन वाज सेम। ही सेड कि यार क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। और मुझे ये फ्रेग्रेंस उनको चेक करा के बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ठीक है,
तो प्योरेस्ट लेवेंडर, प्योरेस्ट सिनेमन और प्योरेस्ट सैंडलवुड, बर्न्ड सैंडलवुड की जो खुशबू होती है ना, वो इस फ्रेग्रेंस के अंदर आती है एंड इसने फ्रेग्रेंस ने दिल जीत लिया। मैं तारीफें तब करता हूं जब मुझे वो फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आए, वरना इस ब्रांड ने कौन सा मुझे पैसे दे देने हैं, इस ब्रांड ने कौन सा जो है ना वो मुझे, मतलब ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं ये कौन सा मुझे सुस्पिरो वालों ने भेजी हैं, सुस्पिरो वालों ने नहीं भेजी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ भाई, ये हर एज का बंदा लगा सकता है। द ओनली कंडीशन इज आपको वुडी फ्रेग्रेंसेस का पसंद होना जरूरी है। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट जरा मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा सा ज्यादा जाती है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि ये 24 आवर्स से ज्यादा आपके फैब्रिक पे लास्ट करती है, और अगर आपने स्किन पे लगाई है तो 12+ आवर्स आपके ऊपर ये लास्ट करेगी। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें भाई, सॉलिड 5 घंटे की प्रोजेक्शन इसने मुझे दी थी। यस, 5 घंटे की सॉलिड प्रोजेक्शन। और एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, मैं अमूमन अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज होती हैं जो कि आपको नोज ब्लाइंड नहीं करती, क्योंकि इसने मुझे नोज ब्लाइंड नहीं किया, तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता उन फ्रेग्रेंसेज को यहाँ लगाना। आप लोगों के लिए ये फ्रेग्रेंस आप इसको यहाँ मत लगाएं। इसके टोटल 2 या मैक्सिमम 3 स्प्रेज करें। कहाँ? 1 ऑन दिस शोल्डर, सेकेंड ऑन दिस शोल्डर या आर्म आप कह सकते हैं, इस जगह पर लगाएं 2 स्प्रेज, 1 स्प्रे हेयर, 1 स्प्रे हेयर एंड 1 स्प्रे अंडर योर एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। यहाँ पे अपने मतलब ऑन योर एब्डोमिनल एरिया, ठीक है, अंडर योर चेस्ट एब्डोमिनल एरिया पे इसके 3 स्प्रे करें एंड यू आर गुड टू गो फॉर 24 आवर्स स्ट्रेट, 24 आवर्स, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का वेदर और ओकेजन की बात करें, मैं तो उसको भाई हर सीजन में लगाऊंगा, और मैं जानबूझकर यहाँ लगाऊंगा क्योंकि मैं नोज ब्लाइंड इस पे नहीं होना चाहता। मैं इसकी खुशबू पूरा दिन एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं इसलिए इसके 2 स्प्रे यहाँ लगाऊंगा। लेकिन आप लोग इसको जब भी लगाएं कोशिश करें इसको शोल्डर पे और एब्डोमिनल एरिया पे लगाएं। ओके, वेदर ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, बट आई वुड रिकमेंड के यस ऑल सीजन भाई। मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसमें बर्न्ड वुड की थोड़ी सी खुशबू है ना, बर्न्ड सैंडलवुड की, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप जरा थोड़ा सा इसको ले जाएं फॉल एंड विंटर की तरफ। लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं तो उसको समर्स के अंदर भी लगाऊंगा। ओकेजन, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, स्पेशली मैं इसको जुम्मे के अंदर लगाऊंगा, जुम्मे के अंदर लगाऊंगा, लोगों के अंदर जाके बैठूंगा, ये प्रोजेक्ट करेगी और बहुत हैवीली प्रोजेक्ट करेगी, तो मैं उनके रिमार्क्स देखूंगा किसके बारे में क्या है, ठीक है। 10 on 10 नहीं, 20 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इस फ्रेग्रेंस को, क्योंकि ये 2024 की रिलीज है। 2024 की रिलीजेस में मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट आएगी तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अभी तक मैंने अगर कोई 2024 की लिस्ट बनाई है तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल में मैंने एक लिस्ट बनाई है ऑलरेडी 2024 की, तो उसमें अभी तक मतलब ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये टॉप ऑफ द लिस्ट में रखूंगा इस फ्रेग्रेंस को। आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएं, एक जादुई किस्म की ये खुशबू है और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस। मैं चाहूँगा कि इस फ्रेग्रेंस का कोई ना कोई क्लोन जल्द अज जल्द मार्केट के अंदर आए। उसकी रीज़न ये है कि मैं इसके क्लोन पूरे आप सबको रिकमेंड, ये थोड़ी सी महंगी फ्रेग्रेंस है, सुस्पिरो की फ्रेग्रेंसेस थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो मैं इस फ्रेग्रेंस का चाहूँगा कि जल्द अज जल्द इसका कोई क्लोन मार्केट में आए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ, और बहुत जल्द आ भी जाएगा क्योंकि ये फ्रेग्रेंस है ही इतनी ज़बरदस्त, इसका क्लोन बहुत जल्द मार्केट के अंदर आ जाएगा। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा सुस्पिरो का ट्रावियाटा। थैंक यू सो मच।